गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वचन। वचन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, वीडियो आपको मिल चुका है। अगर आपने देखा होगा तो निश्चित है आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग वचन से रिलेटेड कुछ बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। इस आधार पे आपको एक डेमो दिया जा रहा है जिससे आप अपनी तैयारी कैसे करें, उस आधार पे हम देखेंगे आज अपने कुछ वचन से संबंधित प्रश्न। स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली। पहला प्रश्न है हमारा, शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो। शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो वह क्या कहलाता है? तो आइए देखेंगे ऑप्शन। वचन, विशेषण, क्रिया, संज्ञा। जाहिर सी बात है वचन। व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या। अगर आपसे नॉर्मल सामान्य रूप से वचन का अर्थ होता है बोली, लेकिन व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा वचन। अगला प्रश्न देखेंगे, वचन के कितने भेद हैं? जाहिर सी बात है वचन के दो भेद हैं, एक वचन बहुवचन। यदि आप संस्कृत पढ़ते हैं तो आपको वचन के 3 भेद मिलेंगे और 3 लिंग मिलेंगे, लेकिन यदि आप हिंदी या इंग्लिश पढ़ेंगे तो वचन और लिंग में सिर्फ आपको 2 ही भेद मिलेंगे, एक वचन, बहुवचन। एक वचन सिंगुलर, बहुवचन प्लूरल। 2 ऑप्शन दिया है 4, 2, 3, 5। सही ऑप्शन हमारा 2। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एक वस्तु का बोध कराने वाले प्रश्न शब्द क्या कहलाते हैं? बिल्कुल सही जवाब है आपका एक वचन। ऑप्शन दिया है बहुवचन, द्विवचन, एक वचन, कोई नहीं। तो आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर द्विवचन देखकर कंफ्यूज ना हो। एक ही ऑप्शन है आपके पास जो सही है, वो है एक वचन। यह सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है और इस तरीके से आपको पेपर में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनेक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अनेक वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द, एक वस्तु का बोध कराने वाले एक वचन, तो अनेक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन। ऑप्शन देखेंगे, एक वचन, द्विवचन, दोनों। दोनों का मतलब क्या है? एक वचन, द्विवचन क्या दोनों है? या ऑप्शन 4 बहुवचन। तो सही ऑप्शन है हमारा बहुवचन, ये सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिन व्यक्तियों का हम आदर करते हैं, अपने से बड़ों का, अध्यापक का, टीचर्स या हमारे पिताजी, माताजी, दादाजी, कोई भी हमारा बड़ा जिसका हम सम्मान करते हैं, तो उन सम्मानित व्यक्तियों के लिए हम किस वचन का प्रयोग करते हैं? आइए देखते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कोई नहीं, तो सही जवाब है बहुवचन। बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कैसे? देखते हैं। पिताजी ऑफिस जा रहा है, क्या ये अच्छा है? वाक्य शुद्ध है, वाक्य ठीक है, लेकिन क्योंकि एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है इसलिए तो ठीक है, लेकिन पिताजी हमसे बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, तो हमें उन्हें सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे उनके लिए। तो पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, अंत में बहुवचन की क्रिया आ जाती है। आगे कुछ प्रश्न देखेंगे। आगे का प्रश्न है हमारा, वचन की पहचान कितने प्रकार से करते हैं? वचन की पहचान कितने प्रकार से करते हैं? तो आपको बताया था वचन की पहचान 2 तरह से होती है, शब्द का रूप देखकर और शब्द का अर्थ। शब्द का रूप, शब्द का अर्थ, जिसमें प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक जो होते हैं उनमें हम स्त्री और पुरुष देखकर आसानी से पता कर लेते हैं, उनकी संख्याएं गिन लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो काउंटेबल होती हैं और जिनको नहीं गिन सकते उन पे हम क्रिया के द्वारा, संज्ञा या सर्वनाम अथवा क्रिया के द्वारा भी हम पहचान करते हैं वचन में, ठीक है। कैसे? जैसे मान लीजिए मोहन जा रहा है तो इसमें कौन सा वचन होगा?
जाहिर सी बात है, मोहन है, संज्ञा है एक। हम लिख रहे हैं, हम सर्वनाम है, हम लिख रहे हैं, तो ये हम कैसे आ गया? अंत में आप देख रहे हैं और हम बहुवचन में आता है, क्योंकि हम अकेले नहीं, बहुत लोगों के लिए हो गया। अगर अकेले की होगा तो मैं होगा। आगे देख लेंगे क्रिया के द्वारा। जैसे कभी कभी कुछ संज्ञा सर्वनाम सभी के लिए एक होती है। डाकू आ गया है, एक वचन। और सेम यही चीज डाकू आ रहे हैं। अब वचन जो इनमें संज्ञा है वो सेम है, लेकिन अब वचन की पहचान कैसे करेंगे? तो वचन की पहचान हम क्रिया देखकर करेंगे। आ रहा है, डाकू आ रहा है तो एक, और डाकू आ रहे हैं बहुवचन। राजा सो रहा है एक वचन, राजा सो रहे हैं बहुवचन। इस तरीके हम संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के द्वारा वचन की पहचान कर लेते हैं। तो दो तरीके से हम पहचानते हैं। पहला हमारा हो जाएगा आंसर दो तरह से हम पहचान करते हैं वचन में। वचन की पहचान किसके द्वारा होती है? अभी हमने आपको बताया संज्ञा सर्वनाम या क्रिया, तो ऑप्शन दिया है संज्ञा या सर्वनाम, क्रिया, संबंध या दोनों। तो दोनों ऑप्शन सही होंगे, पहला और दूसरा यहाँ पर दिया है दोनों, पहला और दूसरा, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, जनता शब्द में कौन सा वचन है? जनता, बाहर बहुत जनता खड़ी है, एक वचन पे आता हमारा। जनता शब्द हमारा एक वचन है। आंसू शब्द में कौन सा वचन होगा? भाई जनता खड़ी है तो कई व्यक्तियों का एक समूह है जो वहां पर खड़ा है, ठीक, इसलिए एक वचन में आया। यही जब हम कह देंगे भीड़ लगी है, तो भीड़ में भी सेम यही होगा, एक वचन पे। अगला प्रश्न देखेंगे, आंसू शब्द में कौन सा वचन है? आंसू शब्द में एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, बहुवचन या कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि जब आंसू हमारे निकलते हैं तो एक साथ कई आंसू निकलते हैं, एक बूंद नहीं कई आंसू निकलते हैं। जब आप रोते हैं तो सही ऑप्शन होगा बहुवचन का। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किस वचन में होता है? देखिए वचन में संज्ञा भी आ गई, इसीलिए कहा जाता है कि ग्रामर का हर चैप्टर एक दूसरे से कहीं ना कहीं बिलोंग करता है, वो जुड़ा हुआ होता है। संज्ञा अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किस वचन में होता है? व्यक्तिवाचक की बात कर लें, राम घर जाता है, एक है, एक वचन में। भाववाचक की संज्ञा बात कर लें, बुराई से बचो, आपको हमने उदाहरण दिया था, बुराई से बचो। तो बुराई क्या एक भाव है, अगर यही बहुवचन कर दें, बुराई को बहुवचन कर दें, बुराइयों से बचो, तो बुराइयों क्या हो जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगी। जातिवाचक संज्ञा, बुराइयों मतलब झूठ बोलना, चोरी करना, इन सब से। और बुराई मतलब इसका भी यही है, चोरी करना, झूठ बोलना या कुछ। तो किसी एक बात के लिए कहा गया बुराई से बचो, यानी किसी की कानाफूसी करने से बचो, किसी के लिए किसी की चुगली मत करो। अब इसका आंसर देख लेंगे, व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा में प्रयोग, ऑप्शन दिया बहुवचन, द्विवचन, एक वचन या सभी। सही आंसर है हमारा एक वचन। आप देख लें इस वर्कशीट को एक बार। तो आपने वचन से रिलेटेड ये प्रश्न देख लिए, समझ लिए। मैं आपको इसकी वर्कशीट दूंगा, आपको अपनी जो कॉपी है हिंदी व्याकरण की उसमें लिख लेना है प्रश्नों को, और अच्छे से कंठस्थ याद भी कर लेना है। कोई बात अब भी अगर रह गई हो, समझ में नहीं आती है, तो उसे पूछें।